नेता समस्तीपुर मंडल रेलवे के श्री आर.के. श्री नंदलाल यादव जी मंच पर शहर तक के सभी अभिभावकगण, नौजवान मित्रगण, माताएं बहनें, आज हम सबके लिए सुखद दिन है कि आज भारत के प्रधानमंत्री, जिनको आपने अपना आशीर्वाद देकर इस देश में यशस्वी होने के लिए भेजा था, न केवल देश में बल्कि दुनिया के श्रेष्ठ नेताओं में सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान स्थापित हो रहे हो और आपके आशीर्वाद के फलस्वरूप इस कार्य होने हैं, उसका आज आधारशिला भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा रखा जाना इस अवसर कार्यक्रम है, वो हम सबको अमृत काल में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिया गया। अर्थात जो हमें आज मिल रहा है वो हमारा अधिकार है, लेकिन इस देश के प्रति आज इस अमृत काल में हमारा क्या नागरिक होने के नाते स्वयं अपने कर्तव्यों के निर्वहन का अनुपालन करने की अनुमति भी स्वयं से लेना चाहूं। और आज ये अधिकार के बाद आज कर्तव्यों की श्रृंखला और इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश और विदेश के अंदर भारत का नाम रोशन किया है, भारत जिस प्रकार से आज तरक्की कर रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी घोषणा की है कि अगर मैं तीसरी बार आता हूं, जो लिस्ट संभावित है और ढंग से सुसज्जित हो जाता है, जो भारत और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है, जहां कमला नदी नेपाल है, उसके विकास में ये स्टेशन 4 चांद लगाने वाला है। आगे आने वाला समय इस जयनगर का होगा और जयनगर का विकास के लिए हम सब लोग दृढ़ संकल्पित है। यहाँ बैठे हुए आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप सबका आशीर्वाद इसी रात चौगुना दुनिया के अंदर तरक्की करता रहे, यही आशा और विश्वास के साथ आप सबको आज के अवसर पर आभार प्रकट करते हुए कि आपने बड़ी संख्या में आज भारत के प्रधानमंत्री जी के इस आधारशिला के कार्यक्रम को देखने के लिए उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है कि समय के पाबंदियों को देखते हुए, क्योंकि वो समय के कितने पाबंद हैं, ये हम बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आदरणीय श्री रामप्रीत पासवान सर को। पदाधिकारी आर.के. सिंह साहब और अन्य पदाधिकारीगण, सामने उपस्थित सभी चिरपरिचित अभिभावकगण, नौजवान मित्रगण, भाइयों और बहनों, मंच पर हमारे नगर के अध्यक्ष नगर पंचायत के कैलाश जी और सभी हमारे पार्टी के भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री
जो दुनिया के हीरो हैं, उनको जयनगर कि तमाम लोगों की तरफ से और अपने तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री ने जो अमृत महोत्सव के रूप में 508 स्टेशन का जो आज शिलान्यास करेंगे, उसमें जयनगर, मधुबनी और सकरी भी है। हम समझते हैं जो जहां रेलवे से अधिक आमदनी होती है, उसी जगह को हमारे रेल के पदाधिकारी ने चिन्हित भी किया है और होना भी चाहिए। तो मैं रेलवे के पदाधिकारी से आग्रह करूंगा, जब अगली बार दूसरा फेज हो तो जयनगर से गुजरने के लिए दरभंगा तक का जो भी स्टेशन है, तो सारे स्टेशन का निश्चित रूप से उसका जीर्णोद्धार के लिए विभाग की तरफ से चिन्हित करेंगे। मैं अपने प्रधानमंत्री को, जो हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका, जो दुनिया में, भारत ही नहीं दुनिया ने इनका लोहा मान लिया और नेतृत्व कबूल बनने के गया। हम लोग जब क्षेत्र में घूमते हैं तो लोगों की जो के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ रहा है और हमारे मिथिला का विकास भी दिन प्रतिदिन हो रहा है। जो मिथिला कोसों दूर था विकास से, वो आज विकास की श्रेणी में, हम तो कहेंगे कि नंबर 1, 2, 3 में है। मैथिली को अष्टम सूची में देना, कोसी में सेतु बनाना, पुनः कोसी में इधर जाने के लिए, पूर्णिया, अररिया, सहरसा जाने के लिए सड़क बनाना, जो वर्षों से हम लोगों का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय से 34 के भूकंप में टूटा और इसको किसी सरकार ने बनाने का काम नहीं किया। वो काम यदि किसी ने किया है तो एनडीए गठबंधन सरकार ने किया। इसलिए जयनगर के मैं तमाम साथियों से एक आग्रह करूंगा, जो आप लोगों की जो जिज्ञासा है, हमने विगत 1 महीना पहले रेल मंत्री से भी मिला था और आपकी एक एक समस्या को, यहां से लेकर मधुबनी तक की समस्याओं को हमने लिख के दिया और रेल मंत्री ने कहा था जो विधायक जी मैं निश्चित रूप से उसको करूंगा। मैं 1-2 आग्रह अपने रेलवे के जो हमारे पदाधिकारी यादव जी, नंदलाल यादव जी और आर.के. सिंह जी हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, रेल विकास का एक बहुत बड़ा इस देश में एजेंडा है और इससे बहुत विकास होता है और आपकी भी आमदनी बढ़ती है। लाखों करोड़ों लोग उसमें एम्प्लॉय है, लेकिन रेलवे में जो काम करने की जो नियत बन गई है, जिस संवेदक को देते हैं वो अच्छा काम नहीं कर पाता। इसलिए आर.के. सिंह जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मेरे जयनगर में जो युवा कार का सड़क है, जब से बड़ी रेल लाइन बनी आज तक वो कभी ठीक नहीं रहा, हमेशा खराब होता रहा। पटना जाना आसान है और सेली वैली से जयनगर आना मुझे बहुत कठिन लगता। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप आए हैं तो निश्चित जाकर के देख लें तो कितना खराब सड़क है, कभी ठीक रहता ही नहीं। मैंने एक आग्रह किया था मुख्यमंत्री बिहार सरकार से, समाधान यात्रा में ये ऊपरी पुल, उन्होंने कहा था कि मैं ऊपरी पुल बनाऊंगा, मन से घोषणा की थी, लेकिन आज तक नहीं हो सका। मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमको जो 1 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है जयनगर शहर में, ये रजिस्ट्री ऑफिस से लेके बाबा अम्बेडकर के मूर्ति तक यदि आप ऊपरी पुल बना देते हैं तो जयनगर वासियों के लिए और अगल बगल के लोगों के लिए जयनगर बाजार सुलभ हो जाएगा। मधुबनी का 13 नंबर गुमकी, मैं नंदलाल बाबू से कहूंगा, आप जो ये रेलवे के ऊपरी पुल बनाते हैं, राजनगर में जो आपका ये उसको थोड़ा बड़ा कर देते तो उस पर गाड़ी उस पर जाता, वो ये सेमी रिक्शा भी नहीं कर रहा, इसलिए आपका ये कागज ठोका हुआ है। तो रेलवे जनता की समस्या का निदान करता है। तो मेरा आग्रह है आपसे, उस जयनगर में हमारे सभी, अभी हमारे आदरणीय शंकर जी विधायक, थोड़ा समस्या है, उस समस्या पानी से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से इस स्टेशन को जरा सुंदर बनाइए, तो
और जयनगर के सभी गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं। मैं सबों का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। और आप लोगों का स्नेह प्यार स्टेशन से बने रहे। स्टेशन पर किसी तरह की कटता नहीं हो। स्टेशन पर आपके कर्मचारी हैं, वो आप लोगों से अच्छा से व्यवहार करें। ये सारे बिंदुओं और मैं आप इसलिए चर्चा करता हूं, जो कभी कभी मुझे शिकायत मिलता है, वो स्टेशन पर कुछ तंग तबाही भी होती है। तो हमारे स्टेशन मास्टर हमसे परिचित है। मैं इन्हें भी कहूंगा, सतपाल जी साहब को, जो स्टेशन आपका बढ़िया रहे। स्टेशन पर भगवती की मंदिर है, वहां हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं, बराबर आते हैं। तो स्टेशन आप तमाम पदाधिकारियों का भी इस जयनगर की धरती पर अभिनंदन करता हूं। रेलवे के जो हमारे पदाधिकारी कर्मचारी हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छे से काम करें और आप लोगों के जस की भागी बने। इस लोकतंत्र में यही आपकी पूंजी है। इन्हीं संसदों के साथ पुनः आप सबों का अभिनंदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। भारत को मैंने नोट कर लिया है और जो उनकी मांग है ऊपरी सड़क पुल का और एक 3 नंबर ढाला का, ये रेलवे से विचार करेगी और मुझे उम्मीद है इस पर से काम शुरू किया जाएगा। हाँ, 12 मीटर चौड़ी जो एफओबी बननी है, उसका भी काम शुरुआत किया जाएगा। धन्यवाद। कुल 24,500 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सदी के भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी तैयार। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी आपको करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज इसी महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक। सपना बड़ा तो फंड भी बड़ा। जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड़ का हुआ करता था, वो आज है 2,40,000 करोड़ का, जिसमें से 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दिए जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड़। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। पता है, अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते। यहाँ इमोशन भी है, यादें भी, ठिठुलियां भी और राहत भी। सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी होते हैं हमारे स्टेशन। इतनी महान संस्कृति ताकि यहाँ खींचे जाए और खिले। विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। तो अब हमारे स्टेशन होंगे जानदार भी और होगी। प्रवेश निकास के अलग अलग द्वार होंगे। यहाँ सुंदर एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, यात्री प्रतीक्षालय होंगे। सभी स्टेशनों में दोनों ओर सुनिश्चित की जाएगी कनेक्टिविटी। ये नए विकसित स्टेशन सिर्फ स्टेशनों को ही नहीं, पूरे शहर को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहाँ एक। अमृत स्टेशन के जरिए ये सारी खुशियां और सुविधाएं छोटे शहरों के लोगों का भी अधिकार होंगी। प्रधानमंत्री जी के परिश्रम पर देश के विश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। आज का भारत जो ठानता है वो कर दिखाता है। उस आत्मविश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। जय हिंद। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर सदस्य, इन राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, विधायकगण अपने अमृत काल के प्रारंभ में
नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास आधुनिकता के साथ हो। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिले। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया। प्रेस मीडिया के प्रतिनिधिगण और आप सभी देशवासियों को भारतीय रेल की ओर से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और इसके साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के भी प्रमुख स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत पर वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी है। भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है और इसकी दो प्रमुख बातें हैं, दो मुख्य वजह हैं। पहली, आप देशवासी भारत के लोगों ने करीब 3 दशक बाद, 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वो पहली वजह और दूसरी वजह है पूर्ण बहुमत की सरकार ने उसी स्पष्टता के साथ जनता जनार्दन की उनकी भावना का आदर करते हुए बड़े बड़े निर्णय लिए। चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिए अविरत काम किया। आज भारतीय रेलवे भी इसका प्रतीक बन चुकी है। बीते वर्षों में रेलवे में ही जितना काम हुआ है उसके आंकड़े, उसकी जानकारी हर किसी को प्रसन्न भी करती है, हैरान भी कर देती है। जैसे दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड,
यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में बिछाए गए हैं। अब कल्पना, और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा ट्रैक भारत ने अकेले पिछले आधुनिक ट्रेनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आज हर यात्री के, हर नागरिक के सुलभ भी हो और आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास है। अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। हमने देखा है बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। साथियों, ये इतनी बड़ी सिद्धियां हैं, जिस प्रकार से रेलवे में काम हुआ है, किसी भी पीएम का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले से करें। और जब 15 अगस्त सामने है तो मन बहुत ही लालायित होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करूं। लेकिन आज इतना विराट आयोजन हो रहा है, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं अभी ही इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। साथियों, रेलवे को हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी होती है। समय के साथ ये रेलवे स्टेशन अब हार्ट ऑफ द सिटी बन गए। शहर की सारी प्रमुख गतिविधियां रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती है। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हमारे रेलवे स्टेशनों को नए आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए। रेलवे की जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। साथियों, जब देश में इतने सारे नए आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहौल भी बनेगा। देशी विदेशी कोई भी पर्यटक जब ट्रेन से इन आधुनिक स्टेशनों पर पहुंचेगा तो राज्य की, आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी, वो यादगार बन जाएगी। आधुनिक सेवाओं के कारण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोड़ने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की है। इससे पूरे इलाके के लोगों, कामगारों और कारीगरों